तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कलन शास्त्र से या कलन विधि से गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। देखो, कलन शास्त्र की भाषा में, कलन शास्त्र की भाषा में गतिमान वस्तु का त्वरण a बराबर dv अपॉन dt। ठीक है, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है भाई। a बराबर वैसे होता है क्या, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, लेकिन कलन में लिखते हैं तो dv अपॉन dt लिखते हैं। ठीक है, मैं इसको, a क्या है इसमें, त्वरण है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि dv बराबर a इंटू डी टी, क्योंकि dt को a के पास ले गए हम। ठीक है, तो यह एक समीकरण बन गया, यह एक अवकल समीकरण है बच्चों। यह क्या है, यह एक अवकल समीकरण है बच्चों, जिसका हल दोनों पक्षों में उचित सीमा, दोनों पक्षों का उचित सीमा में अवकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। आप समझिए बेटा, यह एक अवकल समीकरण है बच्चों, dv इक्वल्स टू a dt। इसका हल दोनों पक्षों का उचित सीमा में समाकलन करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका हल बच्चों कैसे, ध्यान दें। जैसे इसका समाकलन करेंगे तो ये dv, अब ये प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, ये लिमिट लगा दो इसकी, बराबर a। बच्चों नियत चाल से बच्चों गति कर रही है वस्तु, तो उसका जो त्वरण है वो स्थिर ही रहेगा। तो ये तो एक नियतांक की भांति व्यवहार करेगा। तो इसे a को बाहर कर लो और समाकलन dt का कर दो, यहाँ पर 0 से t, इस पे लिमिट लगा दो। ठीक है, क्योंकि समय 0 से शुरू हुआ होगा और t पर पहुंचा होगा। अब इसको आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, लेकिन समाकलन में इस dv का पूरा मतलब क्या होगा, पूरा वेग v हो जाएगा, और ऊपर जो लिमिट रखी है इसके ऊपर ये v और ये नीचे u, बराबर a बाहर है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t। ठीक है, अच्छा, ये 0 से लेके ये dt, आप ऐसे मान के चलो ये dt सूक्ष्म है, पूरे का समाकलन t हो गया, ऐसे मान के चलिए। ये 0 और ये t। ठीक है, वैसे dt का क्या आएगा, dt नॉर्मली तरीके से करते तो। अब देखो यहां से, अब लिमिट लगाते हैं बच्चों, तो लिमिट लगती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट लगेगी तो v की जगह पे अपर लिमिट में v आएगा, माइनस लोअर लिमिट में u आएगा, बराबर a ये लिखा है, अपर लिमिट यानी t माइनस लोअर लिमिट, t की जगह पे 0 लगेगा। ठीक है, तो अब यहां से आ जाएगा v माइनस u बराबर at, और इधर 0 हो जाएगा at। तो बच्चों b बराबर u इधर चला जाएगा, u प्लस at हो जाएगा, और यही गति का प्रथम समीकरण है बच्चों। क्या है प्रथम समीकरण, b बराबर u प्लस at। थैंक्स फॉर वॉचिंग।